अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ वो खोए वाली कुल्फ़ी है। व्यूअर्स, खोए वाली कुल्फ़ी बनाना बहुत ही आसान है। 2-3 इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके ज़रिए हम खोए वाली कुल्फ़ी बना सकते हैं बिल्कुल बाज़ारी अंदाज़ में। तो मैं जो चीज़ें ले रही हूँ वो 2.5 किलो दूध था। 6 कुल्फ़ियाँ बनाने के लिए मैं आपको जो मेजरमेंट दे रही हूँ वो उससे बनेगी 6 कुल्फ़ियाँ और यानी एक मोल्ड पूरा तैयार हो जाएगा। 2.5 किलो दूध है, 2 इलायची के दाने मैं इसमें इस्तेमाल किए हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो इलायची दाना को पीस भी सकते हैं और अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन खोए वाली कुल्फ़ी में इलायची दाने का जो टेस्ट या फ्लेवर है वो काफ़ी मज़ा करता है। थोड़े से फाइनली क्रश्ड जो हैं वो मैं बादाम इस्तेमाल करूँगी और खोए वाली कुल्फ़ी है तो बादाम तो इसमें लगेगा ही, लेकिन ये भी टोटली ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो स्किप कर दें। 4 खाने के चम्मच चीनी इस्तेमाल होगी या फिर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो फिर आप ज़्यादा चीनी इस्तेमाल कर लीजिए। मैंने जो है 2.5 किलो दूध के लिए या 6 कुल्फ़ियों के लिए 4 खाने के चम्मच चीनी इस्तेमाल की है और साथ में आपको एक मोल्ड चाहिए है जिसके अंदर आप कुल्फ़ियाँ बना सकें। तो जनाब हम शुरू किया। मैंने दूध रख दिया हुआ है बॉयल होने के लिए। ये बॉयल हो गया है। 10-15 मिनट तो इसको हो चुके हुए हैं जहाँ पर मैं आपको जो दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर इसको हमने पकने देंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको हिलाते रहेंगे। उसकी वजह ये है कि ये नीचे लग ना जाए। और जब ये दूध जो था वो तकरीबन 1 किलो रह गया 2.5 किलो के बाद पक के, तो फिर मैंने इसके अंदर इलायची ऐड की थी और चीनी ऐड कर दी थी। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड की और उसके बाद फिर हम इसको मज़ीद पकाते रहेंगे। और अब जो है वो थोड़ा सा मतलब ये कि बार बार हम इसको हिलाना है ताकि ये बिल्कुल भी अनअटेंडेंट ना रहे, नीचे ना लग जाए, इसका टेस्ट ख़राब ना हो जाए। तो हिलाते हिलाते ये खोए में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। और व्यूअर्स, आपने देखा इसमें हमने कोई और इंग्रेडिएंट नहीं डाला, कोई मिल्क पाउडर इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई जो है मैदा या कोई भी मतलब स्टार्च वगैरह इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो सिंपल दूध है, दूध ही को हम पकाकर इसका खोया तैयार करेंगे और खोया तैयार करने के बाद हम इसको मोल्ड में शिफ्ट करेंगे, ओवरनाइट फ्रीज़र में रखेंगे बर्फ़ में, और यूँ हमारी कुल्फ़ी तैयार हो जाएगी। तो दूध अभी भी पक रहा है, पक के अब मज़ीद कम हो गया है। अच्छा, ऐसा है कि खोए वाली कुल्फ़ी गर्मियों का सीज़न है चूँकि, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो है कि आपको दूध खोए में कन्वर्ट करना है, लेकिन डेफ़िनेटली टेस्ट के लिए और फिर ये कि घर का खाना है तो डेफ़िनेटली सेहत की जो है उसके ऊपर आप कंप्रोमाइज़ बिल्कुल ना कीजिए। तो अपना खाना जो है वो लाजमी मतलब ये कि अगर आपने खानी है तो घर में बना लीजिए, इतना मुश्किल काम नहीं है। तो जनाब खोया तैयार हो रहा है, काफ़ी हद तक ये देखें रिड्यूस हो गया, बल्कि बहुत ही रिड्यूस हो गया। तो अब मैंने इसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद जो है मैं इसको अब ठंडा जो है वो अब हमारा कितना ठंडा हो जाएगा, डेफिनेटली ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको आ गया। अब जो बादाम और मैंने वो कटिंग किया हुआ था बादाम को, उसको मैंने हाफ़ तकरीबन यहाँ पे ऐड कर दिया है और जो बाकी हाफ़ है वो मैं मोल्ड में डाल रही हूँ, ताकि जब हम कुल्फ़ी का मटेरियल इसके अंदर यानी खोया ये डालेंगे, खोया जो है, तो वो फिर जब कुल्फ़ी बाहर निकलेगी तो ये उसके ऊपर ये जो बादाम के क्रश जो पोर्शन है वो आपको उस पर नज़र आ जाएगा। तो हाँ, ये ठंडा हो गया जनाब, इसमें मेरी मिक्सिंग हो गई है वो भी अच्छा, इस पॉइंट पर अभी आप शुगर टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि शुगर कम है, चीनी कम है, आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर भी चीनी को ऐड करके जब आप ठंडा कर रहे होंगे तो आप इसको इसके अंदर ऐड करेंगे और चीनी को तेज़ कर लेंगे। एनी हो जनाब, मैंने अब ये मोल्ड में डाल रही हूँ। तकरीबन 2.5 किलो मैंने आपको बताया था मेरे दूध की मेजरमेंट थी, और उसके ज़रिए उससे जो मेरा जो कुल्फ़ियाँ तैयार हुई हैं वो 6 कुल्फ़ियाँ हैं, यानी एक मोल्ड था मेरे पास 6 कुल्फ़ियों का, तो वो सारा तैयार हो गया। तो जनाब ये सारा मैंने इसके अंदर अब ऐड कर दूँगी। ये सारा कुछ सारा जो दूध था वो खोया इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छा, यहाँ पर व्यूज़ एक पॉइंट और नोट कर लीजिए। अगर ये आप देख रहे हैं कि जो मैंने बनाया इसको खोए को बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में रहने दिया। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि ये जो खोए की जो एक वो थोड़ी सी गुठली सी या थोड़ी सी लम्प फील होता है, तो अगर आप चाहें तो आप इसको ग्राइंडर में डाल के तो 1 या 2 दफ़ा ब्लेंड कर लेंगे, तो उससे जो है इसकी ये गुठली काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी और ये स्मूथ टेक्सचर में भी आ जाएगा। तो अगर आप चाहें कि उस फॉर्म में आपने खाना, तो आप उसको ब्लेंडर कर लें और आराम से फिर उसको दोबारा इसी तरह मोल्ड में डाल दें। ओवरनाइट जो था इसको मैंने फ्रिज में रखा, ये तकरीबन 12 घंटे
ये फ्रिज में रहा है। उसके बाद मैंने इसको ज़रा सा निकाल के पानी में रखा, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये देखिए निकलने के बाद उसकी ये वाली फॉर्म है। फिर मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपको थोड़ा सा जो रबड़ी स्टाइल में खोए वाले स्टाइल में नज़र आ रहा है, वो सिर्फ इस वजह से है कि उसको हमने ब्लेंड नहीं किया। आप ब्लेंडर में ब्लेंड कर सकते हैं। तो जनाब ये हमारी खोए वाली कुल्फ़ी तैयार है, बहुत ही आसान, एक चीनी और एक दूध से तैयार होने वाली। अगर आप चाहें तो इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डालें, नहीं चाहते तो आप सादे प्योर कुल्फ़ी खा सकते हैं खोए वाली। ज़रूर बनाइएगा और अपने कमेंट्स के साथ मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपकी कुल्फ़ी कैसी बनी। फिर किसी और डिश के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।